सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग क्लास 8 और 7th 8th और 9th इनकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पे आ चुके हैं। आई होप आपको कुछ मतलब जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, मतलब हमने एक्सप्लेन किया, वो आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो एज दैट यू ऑल हैव द ऑप्शन दैट यू कैन comment to me that if you are facing any query or if you are facing any problem like the topic you are not getting, तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन पिन अप करके बता सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारे पास न्यू चैप्टर है क्योंकि हम लोग क्लास 10th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसके 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 3 हमारा है वाटर रिसोर्सेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और हमने क्लास 6 में वही पढ़ा था, क्लास 7 में वाटर वाला चैप्टर पढ़ा था, क्लास 8 में वाटर वाला चैप्टर पढ़ा था, क्लास 9 में वाटर वाला चैप्टर पढ़ा था। और हम अब दोबारा से क्लास 10th में वाटर वाला चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों हमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी होती है? क्यों हमें एक ही चीज़ बार बार रोज़ सुबह उठ के करनी होती है? ब्रश रोज सुबह क्यों करना होता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। सो बट मैं बोल रही हूँ ब्रश के बारे में, और किसी चीज़ के बारे में नहीं बोल रही एग्जैक्टली। तो क्यों करना पड़ता है हमें? तो ब्रश तो हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम रोज़ सोते हैं। ठीक है, रोज सोने की वजह से जो हमारे मुंह में जो लार्वा वगैरह बनती है, तो उनसे क्या होता है, हमारे माउथ में बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से सुबह उठ के हमें क्या करना पड़ता है, हमारे माउथ को साफ करना पड़ता है। तो वो एक डेली एक्टिविटी है। इसी तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज है, मतलब ये चैप्टर्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम उनमें मास्टरिंग कर लें। ठीक है, हमें उनके सारे एस्पेक्ट के बारे में, सारे पहलुओं के बारे में पता लग जाए, हमें उसके सारे एस्पेक्ट या फिर सारे पहलुओं के बारे में पता लग जाए। क्योंकि छोटी सी चीज़ से लेकर हम बड़ी सी चीज़ तक सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इस वजह से क्लास 6 में थोड़ा सा दे रखा होगा, क्लास 7 में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्लास 8 में उससे ज़्यादा। ठीक है, और क्लास 10th में तो मतलब पूरा जैसे होता है ना, फिर पहले छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर तो बूढ़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से चीज़ होती है, इसी तरीके से चीज़ चलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स में आप क्या समझते हैं? रिसोर्स मैंने आपको बताया था, रिसोर्स एक ऐसी चीज़ होती है, उसके हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, संसाधन। तो रिसोर्स का मतलब ये हो सकता है कि हम जिस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं वो रिसोर्स है। मैं इस चश्मे को यूटिलाइज कर रही हूँ, ये भी मेरा रिसोर्स है। मैं फ़ोन को यूटिलाइज कर रही हूँ, ये भी मेरा रिसोर्स है। ठीक है, मैं अपने बोलने को यूटिलाइज कर रही हूँ। ठीक है, यूटिलाइज मतलब मैं बोल पा रही हूँ, मेरी वोकल कॉर्ड्स जिस वजह से मेरी आवाज़ निकल पा रही है। तो आपको पता होगा ना कि हम बोल क्यों पाते हैं? हम बोल इसलिए पाते हैं क्योंकि जो हमारी गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, इस तरह की कुछ एक तरीके से कुछ शीट टाइप में होती है जो हमारे यहाँ पर होती है। जब वो बंद होती हैं और जब वो खुलती हैं, ठीक है, तब क्या होती है, हमारे जो हमारा माउथ है उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम वाटर रिसोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, वाटर रिसोर्स से आप क्या समझते हो? ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई कि रिसोर्स का मतलब वो चीज़ होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, पहले ना कुछ लिस्ट देखते हैं कि वाटर को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला कि अगर हम ह्यूमन के रेस्पेक्ट में देखें कि ह्यूमन कैसे कैसे यूज़ करता है, तो वाटर को देख लेते हैं, उसको कैसे कैसे यूज़ करता है। नहाने के लिए, खाना खाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद घर का काम करने के लिए, सफाई वगैरह हो गया, कपड़े वपड़े धोने हो गए। ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए ह्यूमन यूज़ करता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में आ जाए तो इंडस्ट्री में वाटर का यूज़ होता है। क्यों? कहीं पे वो कंटेनर्स धोए जाते हैं, कहीं पे पूरा वाटर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या चाहिए, नमी चाहिए होती है। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है, और भी सारी इंडस्ट्रीज में होता है चीज़ों को धोने के लिए। ठीक है, तो क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। नॉर्मली हम लोग देखें तो ह्यूमन को भी वाटर चाहिए पीने के लिए, ठीक है, ताकि उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली हाइड्रेट रहे। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे वाटर यूज़ होता है? वाटर काफ़ी जगह यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी कि वाटर यूज़ कहाँ होता है। हम एक चीज़ देखते हैं कि वाटर मोस्टली प्रेजेंट कहाँ पे होता है। आपको पता है जो वाटर है वो काफ़ी जगह पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और काफ़ी जगह हमें सबसे ज़्यादा जगह पे वाटर कहाँ है? ओशन में सबसे ज़्यादा वाटर देखने को मिलता है। और कितना देखने को मिलता है? वो 96.25% पूरे होल वर्ल्ड का। ठीक है, ओशन में वाटर कितना है? 96.25%। और वो क्या है? सॉल्ट वाटर है। जबकि जो फ्रेश वाटर है, जो स्वीट वाटर है, जो पोर्टेबल वाटर है, इसको हम पी सकते हैं, वो कितना है? 2.5%। अब उस 2.5% में से भी 70% जो वाटर है हमारा पीने वाला जो पानी है उसका जो 70% वाटर है
वो कहाँ पर है, वो आइस ग्लेशियर्स की फॉर्म में हमारे पहाड़ों पर, ठीक है, वहां पर डिपॉजिट हो रखा है हिमखंड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो सिर्फ हमारे लिए जो वाटर है वो कितना है, 2.5 का जो 70% है वो तो हिमखंड में हो रखा है। जो 30% बचा, कितना, 2.5% का जो 30% बचा वो क्या है, वो बेसिकली यूजेबल वाटर है, वो पोर्टेबल, मतलब जो डेली यूज में वाटर यूज होता है। तो सोचो कितना छोटा, कितना थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें लगता है अगर हम ऐसे देखें, लेकिन इतना सा ही वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में ईयर्स को अगर आप देखोगे ना तो ईयर्स मिलियंस में होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में जो साल होते हैं उनको 1-2 साल से नहीं गिना जाता, वहाँ मिलियंस और करोड़ों ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब और भी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करना है। हाँ, कुछ एक ये इंपॉर्टेंट बात है। आप मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास वाटर ना होने की कंडीशंस है कि उसको ड्रॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सूखा बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे जो सूखे वाली कंडीशन है वो मोस्टली काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। जो वाटर ड्रॉट की जो कंडीशन है वो कहाँ कहाँ मोस्टली देखने को मिलती है, राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। राजस्थान वाले एरिया में, मेघालय वाले रीजन में, सोचो मेघालय रीजन, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलता है, सूखा देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, देखने को मिलता है गाइस। देखो मैं आपको बताऊंगी इसका रीजन क्या है। और जबकि पता है कि मेघालय में चेरापूंजी नाम की एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा देखने को हमें मिलती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है। अब पीने का पानी नहीं तो उस तरीके उसको एक तरीके से सूखा ही माना जाएगा ना, कि हमें तो पीने को नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहा। तो क्या चीजें होती हैं, अब मेघालय में पानी इतना बरसता है, सबसे ज्यादा तो इंडिया की जो बारिश है वहीं पे होती है चेरापूंजी में, फिर क्यों वहां पे पीने के पानी के लिए वहां पे, मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है, सवाल खड़े हो जाते हैं एक तरीके से। जो वहाँ के जो लोग हैं वो पानी, पीने के पानी के लिए बहुत ज्यादा ललाहित हो जाते हैं, या फिर एक तरीके से कहते हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे बेसिकली क्या है, जो वाटर है वो ड्रेन ऑफ हो जाता है। वहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या है, वो ना के बराबर है, क्योंकि वहां पे माउंटेन है। इस वजह से स्लोप है, क्या होता है, जो वाटर होता है वो अर्थ के अंदर नहीं जा पाता, सॉइल के अंदर नहीं जा पाता, वो डायरेक्टली क्या होता है, जब वो बहता है तो वहां से वो डायरेक्टली रिवर में सबमिटेड हो जाता है, रिवर में सबमर्ज हो जाता है जाके, और वो जाता है सीधे कहाँ चला जाता है, वो ओशन में चला जाता है। इस वजह से जो मेघालय वाला रीजन है वहां पे क्या होता है, बेसिकली लोगों को मतलब सूखा, एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पे लोगों को पानी, पीने वाला जो पानी है उसको, उसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो उसके लिए उसको भर के रखना पड़ता है उन लोगों को, काफी ज्यादा क्वांटिटी में, काफी ज्यादा अमाउंट में, समझे। अब राजस्थान की तरफ आ जाते हैं। तो राजस्थान की तरफ क्या होता है, राजस्थान में तो आपको पता ही है कि वो एक तरीके से रेगिस्तान वाला एरिया है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो पीने का पानी होता है बेसिकली आपको पता है ना के बराबर होता है, ठीक है। एक इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि भाखड़ा नागल जो बांध था वहां से पानी को डाइवर्ट किया गया और वो राजस्थान वाले एरिया में लाया गया, जिसकी वजह से जो राजस्थान वाला एरिया है वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हरा भरा एरिया कहलाया जाता है। मतलब अगर अदर डेजर्ट्स को देखा जाए, क्योंकि राजस्थान वाला एरिया ऑब्वियसली एक डेजर्ट है, लेकिन हमारा डेजर्ट जो है वो हाईली पॉपुलेटेड है अगर अदर कंट्री से कंपेयर किया जाए तो। अब अदर कंट्रीज में कौन कौन से डेजर्ट है एक बार उनको देखें। गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो ये सारे डेजर्ट्स हैं, और गोबी डेजर्ट मंगोलिया में, तो ये सारे डेजर्ट है, ठीक है। इन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट में सबसे ज्यादा है। तो अब लोग आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है कि कुछ और चीजें दे रखी है आपकी बुक में, जैसे कि जो फ्रेश वाटर है, मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर ओनली 2.5% है। मैंने आपको टोटल क्या बताया, मैंने बोला 96.25% क्या है, ओशियनिक वाटर है, यानी कि सॉल्ट वाटर है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो 2.5% वाटर है वो क्या है, फ्रेश वाटर है, जिसको हम पीते हैं। उसमें से भी 70% क्या है, वो जो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। 30% क्या है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अब ये टोटल मिला के कितना हुआ, 96.25 और 96.5 एक्चुअली एंड 2.5, ये टोटल मिला के कितना हुआ, 99% हुआ। अब 1% कहाँ गया, 1% कहाँ जा रहा है, देखो। तो 1% अगर हम देखें तो आप बादल को भूल गए, मॉइस्चर को भूल गए, जो ड्रेन में वाटर होता है, नालियों में पानी होता है, आप उसको भूल गए, हमारे बॉडी के अंदर पानी होता है उसको भूल गए। तो 1% इन सबको कॉन्स्टिट्यूट करके माना जाता है, समझे। अब टोटल मिला के कितना हो गया, 100% वाटर हो गया ना, हो गया। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपकी बुक में काफी सारी चीजें और दे रखी हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। आपको एक बात पता है कि हमारा जो इंडिया है उसकी रैंक कितनी है।
अब रैंक किस चीज में, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जो इंडिया मतलब किसी भी कंट्री को किस चीज पे मापा जा सकता है कि वहां पे शिक्षा कैसी है, वहां की जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो कैसी है। क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब किसी भी कंट्री को वाटर रिसोर्स यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी, मतलब फ्रेश वाटर यानी कि पीने के वाटर की अवेलेबिलिटी के अनुसार भी आंका जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्यों? एक रिपोर्ट आती है यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि 2025 तक इंडिया का जो मोस्ट एरिया है वो किसमें हो जाएगा, वो ड्रॉट प्रोन एरिया में आ जाएगा। मतलब हमें पीने के पानी की क्या हो जाएगी, एक तरीके से कमी बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है भी ऐसा होने वाला है। क्यों होने वाला है? अब आपको पता है कि जो हमारी इंडिया है उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? हमारी इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 14.87 करोड़, आई थिंक 14.87 करोड़ के समथिंग में है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? 14.57 करोड़। ऑलराइट, तो इसका मतलब हम लोग कहाँ, हम लोग पॉपुलेशन के माप उसके बेस पे देखें तो हम लोग आज के टाइम में फर्स्ट रैंक पे लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो सबको हमें पानी, हम सबको कैसे पानी प्रोवाइड करा पाएंगे? क्योंकि हमारे इंडिया को जो पानी मिलता है वो ओनली 4% मिलता है टोटल फ्रेश वाटर का। ठीक है, टोटल फ्रेश वाटर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोचो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी रहती है? हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है 18%। पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे रहती है। ऑस्ट्रेलिया को कुछ 2 बार काउंट करते हैं कब हमारे यहाँ की पॉपुलेशन आकी जाती है। ठीक है, और तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को हम लोग, मतलब फिर यही चीजें हो जाती है ना, इतनी सारी पॉपुलेशन को यही दिक्कत हो जाती है कि हम एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करें, जॉब कैसे प्रोवाइड करें। तो इसी तरीके से होता है कि वाटर कैसे प्रोवाइड करें। वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, 3 फैक्टर बेसिकली, अब तो 4 हो गए हैं कि रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, और 5 भी हो गए हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी ह्यूमन की लाइफ में। अब जो 5वां फैक्टर है स्वास्थ्य, वो कैसे आता है? वो बेसिकली इन्हीं चीजों से आता है कि कोई इंसान न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, और दूसरी चीज कोई इंसान पानी कैसा पी रहा है। क्योंकि पानी किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। क्योंकि अगर पानी ना हो इस वर्ल्ड में तो बेसिकली आपको पता है कि इंसानों का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा यहाँ पे। फिर भी पानी का यहाँ पे मतलब पानी है। चलो एक, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए दूसरी चीज लेते हैं। अब दूसरी चीज क्या है? अब हम कंपैरिजन करेंगे किनका, 2 कंट्रीज का, एक इजराइल का और एक इंडिया का। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इजराइल और इंडिया बेसिकली काफी अच्छे दोस्त मतलब हैं, क्योंकि जो इजराइल है, इंडिया ने सबसे पहले उसको एक देश घोषित मतलब अपनाया था, क्योंकि इंडिया ही था जिसने सबसे पहले इजराइल को एक देश करके अपनाया था। क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वजह से जो इंडिया था, बेसिकली अब तो इंडिया और इजराइल है वो काफी अच्छे दोस्त हैं। हम लोग वहां से काफी सारी चीजें खरीदते हैं। ठीक है, फायर जो बेसिकली जो आर्मी के जो डिवाइसेस होते हैं उनको कहा जाए तो, जैसे कि फोर्सेस वगैरह तो उनमें यूज किया जाता है, वो सारे डिवाइसेस हम लोग क्या खरीदते हैं, हम लोग इजराइल से मोस्टली खरीदते हैं। इजराइल, यूएसए, फ्रांस, रशिया, तो ये कंट्रीज जिनसे जो हमारा अलायंस है वो काफी अच्छा है। तो वहां पे अगर हम लोग देखें इजराइल में, हाँ एक चीज आपको बता देती हूँ कि जो वाटर है यानी कि जो बारिश है उसको कैसे मापते हैं? उसको मापते हैं रेन गोज में। किसमें नापते हैं? रेन गोज में। रेन गोज करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको नापते हैं। और अगर टोटली देखा जाए तो उसका माप क्या होता है, उसका मतलब सेंटीमीटर, मीटर, लीटर। तो बारिश को बेसिकली हम लोग सेंटीमीटर और उससे छोटा मिलीमीटर में नापते हैं। तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वाटर जो रेन होते, जो बारिश होती है सबसे ज़्यादा होती है 114 सेंटीमीटर तक हो जाती है, जबकि इजराइल में कितनी होती है? सिर्फ 25 और 23 सेंटीमीटर तक होती है। फिर भी इजराइल में क्या होता है, मतलब पानी की जो कमी उनको नहीं फील होती जो इजराइल के लोग होते हैं, जबकि इंडिया के लोगों को क्यों फील होती है? यहाँ पे तो 114 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और फिर कुछ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। आगे हम लोग कल इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।